फ्रेंड्स, क्या आपके मन में भी ये सवाल आया है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो सब आया कैसे है? हम सीख तो लेते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिस, साइन ए माइनस बी इक्वल टू दिस, लेकिन ये सब आया कैसे है मैं अभी इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद जॉर्ज में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो डिफरेंट फॉर्मूला है वो सब डिस्कस करने वाला है, स्पेशली वो सब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपका फॉर्मूला रिलेटेड जो जो क्वेरीज है सब क्लियर होने वाला है। तो और देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। अभी देखिए, ये जो है ये है मेन इक्वेशन, मेन फॉर्मूला आपके ट्रिग्नोमेट्री का। ये बाप ऑफ ऑल इक्वेशन है, फादर ऑफ ऑल इक्वेशन है, ये आप ध्यान दीजिए। अभी मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा कि ये आया कैसे, लेकिन इससे आपको बाकी सभी फॉर्मूला इसी से मिल जाएगा। तो ये क्या है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर साइन ए और बी दो एंगल है, साइन ए प्लस बी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला से बाकी फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है मैं वो सब दिखा देता हूं। अभी सपोज आपको साइन ए माइनस बी चाहिए, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस माइनस बी। ठीक है, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस माइनस बी। तो आप लाइकवाइज ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहां पे, तो आप ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी हो जाएगा कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी। ठीक है, अभी क्या है, साइन ए माइनस बी को हमने लिखा साइन ए प्लस माइनस बी, तो यहां पे हमने लाइकवाइज माइनस बी पुट कर दिया। तो अभी साइन ए इंटू कॉस माइनस बी, कॉस माइनस बी है कॉस बी, ये हमने इस वाले वीडियो में डिस्कस किया है, पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसका लिंक आपको आई बटन दबाने से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर लीजिए कि ये कैसे होता है। तो कॉस माइनस बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस बी। ठीक है, अभी ये हो गया प्लस कॉस ए, और साइन माइनस बी, साइन माइनस बी होता है माइनस साइन बी, तो माइनस अगर सामने हम लोग ले ले तो ये हो जाएगा साइन बी। तो क्या आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये है मेन इक्वेशन, तो ये हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। तो क्या है, साइन ए प्लस बी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये है मेन इक्वेशन। अभी हम लोग देखते हैं कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे मैंने बताया यही है फादर ऑफ ऑल इक्वेशन, इससे आप सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखा देता हूं। कॉस ए प्लस बी, अभी हमें पता है कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो हम लोग अगर कॉस ए प्लस बी इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अभी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 माइनस ए माइनस बी, हमने 90 माइनस ए को एक साथ लिखा और माइनस बी एक साथ लिखा, तभी ये क्या फॉर्म आ गया, अभी साइन ए माइनस बी का फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इस फॉर्म में अगर लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, मतलब कॉस 90 माइनस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अभी हम लोग को पता है कि साइन 90 माइनस ए ये होता है कॉस ए, और ये तो कॉस बी, माइनस कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए इंटू साइन बी। तो हमारा आ गया क्या है, कॉस ए प्लस बी, यहां से हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला आ गया, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन में प्लस होने से प्लस होता था, माइनस होने से माइनस है, लेकिन कॉस में प्लस होने से माइनस है। अभी हम लोग माइनस के लिए भी चेक कर सकते हैं। सपोज हम लोग माइनस पुट कर देंगे तो माइनस में क्या होगा, ए माइनस बी करने से यहां पे माइनस बी करेंगे और यहां पे माइनस बी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग माइनस के लिए लिख सकते हैं कॉस माइनस बी को कॉस माइनस ही रहेगा, कॉस माइनस बी मतलब कॉस बी हो जाएगा, और ये माइनस साइन से बाहर आके प्लस हो जाएगा।
ठीक है, हमने लास्ट में जैसा किया था उसमें मतलब a प्लस माइनस बी करने से यहाँ पे cos के लिए माइनस बी आ जाएगा, तो cos माइनस बी मतलब cos बी, और sin माइनस बी मतलब माइनस साइन बी, तो माइनस सामने आके प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। यही है मेन बेसिक फॉर्मूला आपके पास, sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी। ये आपको अभी मैंने दिखा दिया, लेकिन आपको अभी बाई हार्ट होना पड़ेगा, ये हमेशा याद रहना है। क्या है? sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस बी sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a प्लस बी क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b, प्लस होने से माइनस है और माइनस होने से बीच में प्लस है। ये आगे आपका बेसिक जो फॉर्मूला है, लेकिन सबका शुरुआत देखिए sin a प्लस बी से ही हुआ है, जिसको मैं प्रूफ करके नेक्स्ट वीडियो में दिखा देने वाला हूं। अभी देखते हैं tan a प्लस बी क्या है। tan a प्लस बी, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बाई cos थीटा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि sin a प्लस बी बाई cos a प्लस बी। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर इसको एक्सपांड कर देते हैं, sin a प्लस बी क्या है हमारे पास? sin a cos b प्लस cos a sin b, और cos a प्लस बी क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ये हमने लिख लिया tan a प्लस बी को sin a प्लस बी बाई cos a प्लस बी। अभी हमने इसको एक्सपांड करके वैल्यू पुट कर दिया। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी हम लोग अगर cos a cos b से ऊपर नीचे दोनों ही डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है? देखिए यहां पे अगर cos b कैंसिल हो जाएगा, रहेगा sin a बाई cos a, तो हम लोग लिख सकते हैं ये tan a। ठीक है, हमने cos a cos b से cos a cos b से ऊपर नीचे दोनों को ही डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए cos a cos b से डिवाइड करने से इसको cos b कैंसिल हो जाएगा, आएगा sin a बाई cos a मतलब tan a। यहाँ पे सिमिलरली आएगा tan b। अभी cos a का cos b ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा sin a sin b बाई cos a cos b मतलब ये आ जाएगा tan a इंटू tan b। तो हमारा फॉर्मूला आ गया tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। तो क्या आया हमारे पास? tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली हम लोग अगर tan a माइनस बी के लिए देखते हैं, tan a माइनस बी के लिए क्या होगा? यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं tan माइनस बी। अभी हम लोग को हमने ये भी देखा था कि tan ऑफ माइनस बी इक्वल टू माइनस tan b, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan a माइनस tan b बाई 1, ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये आ गया हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला। क्या है? tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। जब ऊपर में प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, और जब यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में माइनस है नीचे प्लस होगा। ठीक है, हमने tan a प्लस बी tan a माइनस बी इसका भी फॉर्मूला देख लिया कि कैसे होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं tan a प्लस tan b। अगर इस फॉर्म में आपको दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी हम लोग को पता है कि tan a को हम लोग लिख सकते हैं sin a बाई cos a, और tan b को लिख सकते हैं हम लोग sin b बाई cos b। तो हम लोग यहां से अगर एलसीएम ले ले तो हमारा आ जाएगा cos a इंटू cos b, और यहां पे आएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। अभी sin a cos b इंटू cos a sin b, ये क्या था? ये हमारा फॉर्मूला था sin a प्लस b। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ये है इक्वल टू sin a प्लस b इंटू बाई cos a cos b। तो हम लोग लिख सकते हैं अगर tan a प्लस tan b आपको दिया है तो ये हम लोग लिख सकते हैं sin a प्लस b बाई cos a cos b। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि tan a माइनस tan b ये हो जाएगा sin a माइनस बी बाई cos a इंटू cos b। ठीक है, तो हमने क्या देखा? tan a प्लस tan b अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin a प्लस b बाई cos a cos b, और tan a माइनस tan b है तो इसको लिख सकते हैं sin a माइनस b बाई cos a cos b। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक क्या है। अभी sin a प्लस b है और ये sin a माइनस b है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। तो ये क्या है? sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये है sin a cos b माइनस cos a sin b, मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्म आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो हम लोग ये लिख लिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम ये कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर बी। तो अभी हम लोग अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो ये आ जाएगा दिस माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अभी ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, तो मतलब ये 1 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये आ गया एक फॉर्म में, मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो लाइकवाइज अभी हम लोग अगर इसको कॉस का फॉर्म में लिखते हैं तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया दूसरा फॉर्म। ठीक है, तो अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है तो इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर मतलब ए प्लस बी ए और ए माइनस बी, अगर जो पहला वाला है वो साइन के लिए पहले आएगा और जो दूसरा वाला है वो कॉस के लिए पहले आएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अभी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी भी कर सकते हैं। ये करने से क्या आएगा, ये क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अगर इसको ये साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम लोग अगर कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेने से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, तो ये 1 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए पहले का केस में जो साइन जब मल्टीप्लाई किए थे, आइदर दोनों साइन आया था या दोनों कॉस आया था, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया था, लेकिन इस केस में क्या आया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया। ठीक है, जो पहले है वो पहले आया, मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस ये है एक फॉर्म में, या दूसरा फॉर्म में हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसको अगर साइन स्क्वायर ए लिख ले और तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी दूसरा फॉर्म है, मतलब आइदर लिख सकते हैं, आइदर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, कोई भी लिख सकते हैं, ए और बी में से कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, आपका रिजल्ट एक ही आएगा। ये क्या है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये है। अभी लास्ट में जैसे हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, तो क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी देखिए ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा, ये कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा ट्वाइस साइन ए कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये हो गया आपका 2 साइन ए कॉस बी। अभी इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ठीक है, ये दोनों को माइनस करने से देखिए दिस माइनस दिस, मतलब ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। अभी ये बेसिकली सेम ही है, अगर ये माइनस को आप अंदर ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा ये बी माइनस ए। ठीक है, हाँ हम लोग अगर प्लस करके ये बी माइनस ए आ जाएगा, तो हम लोग इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग
अगर ये मैंने जो बोला है ये बेसिकली सेम ही है, ये माइनस को अंदर ले लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन बी माइनस ए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन बी माइनस ए, तो ये साइन बी साइन ए कॉस बी, मतलब ये हो जाएगा 2 साइन बी कॉस ए। तो ये एक ही फॉर्म है बेसिकली। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को ऐड करने से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी। ये आप हमेशा याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आएगा। जो जो फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये पूरा याद रखना है। मैं तो ऐसे करके दिखा रहा हूँ लेकिन आपको याद रखना है पूरा। ये आ गया हमारा और एक फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। अभी सिमिलरली कॉस के लिए देखते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये दोनों को ऐड करके देखते हैं। पहले क्या आएगा हमारे पास, ये दोनों को ऐड करने से देखिए ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। तो क्या मिला हम लोग को, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अभी माइनस करके देखते हैं। माइनस करने से क्या आएगा, हम लोग ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, तो उल्टा करते हैं हम लोग, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये दोनों माइनस करने से देखिए दिस माइनस दिस, मतलब ये कॉस ए कॉस बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। और यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस बी माइनस उल्टा है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी नहीं है, ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ये आप हमेशा ध्यान दीजिए, जब 2 साइन ए साइन बी रहेगा तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी रहेगा हमेशा, और जब 2 कॉस ए कॉस बी रहेगा तो ये दोनों को प्लस कर देने से हो जाएगा। और अगर 2 साइन ए कॉस बी हो गया तो हम लोग को वो साइन को ऐड कर देना है दोनों को। 2 साइन ए कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये दोनों को ऐड करने से साइन ए कॉस बी आ गया हमारे पास। तो अभी तक हम लोग को जो मिला है वो हमने लिखा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। अभी इससे और एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो क्या है, अगर हम लोग सपोज ए प्लस बी को सी लिखते हैं और ए माइनस बी को डी पकड़ते हैं, ठीक है, ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी, तो यहां से हम लोग ये दोनों को ऐड करने से हम लोग लिख सकते हैं कि 2a इक्वल टू सी प्लस डी, देयरफॉर a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो अभी a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 आ गया और b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2 आ गया। अभी ये वैल्यूज हम लोग अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, अभी a प्लस बी इक्वल टू सी, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन ए मतलब सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी मतलब कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, वही इक्वेशन है, बस दूसरा फॉर्म में लिखा, साइन सी प्लस साइन डी, अगर दो साइन का समेशन का टर्म्स में लिख दिया हमने, क्या है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हम लोग लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस पहले आ जाएगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये आ गया इस फॉर्म में। अभी इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करने से क्या आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या है, 2 कॉस ए कॉस बी। ए मतलब सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारा। अभी नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ए माइनस बी क्या है हमारे पास, डी, मतलब कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 टू साइन सी। अभी हम लोग अगर इसको, हमने सब कुछ c माइनस डी फॉर्म में लिखा है, ये d माइनस सी आ गया, तो इसको अगर दोनों साइड में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस दिस। ठीक है, ये माइनस को अगर हम लोग अंदर ले लेते तो आपका आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
d माइनस सी बाई टू। ठीक है, ये माइनस से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया cos c माइनस cos d। ठीक है, सब इसी फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसी फॉर्म में लिखते हैं। cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन माइनस अंदर चला गया तो c माइनस डी, d माइनस सी हो गया। ठीक है, ये और एक फॉर्म में है तो हम लोग को क्या मिला, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सिमिलरली कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या है, दोनों कॉस हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अभी इस केस में कॉस डी माइनस सी हम लोग ने निकाला था, लेकिन सब कॉस सी माइनस डी इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको भी उल्टा करके लिख दिया। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 sin सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये थोड़ा उल्टा है, सब में सी माइनस डी था, ये डी माइनस सी है। ठीक है, यही सब फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो है यही है। तो फ्रेंड्स यही था ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला है वो सब यही है। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो और फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल एंगल होने से 2a 3a ऐसा होने से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।